नमस्कार दोस्तों। मीडिया की अभिव्यक्ति खत्म हो चुकी है। मीडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें धमकाया जा रहा है और सरकार उन्हें धमकियां दे रही है। ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी विपक्षी नेताओं के द्वारा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष को धमकाया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को धमकाया जा रहा है, मीडिया अपने कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद से आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक पिट्ठू पत्रकार है जो सुबह शाम कांग्रेस पार्टी का गुणगान करता है, अशोक वानखेड़े, जो सुबह शाम केवल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बढ़ावा देता है। उस कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है तेलंगाना की सरकार द्वारा। अब अंदाजा लगा के देखिए कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पे एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, वारंट जारी कर दिया गया है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना सहनशील है। ये अशोक वानखेड़े से लेकर जितने भी दलाल पत्रकार हैं जो केवल एक ही पार्टी की दलाली करते रहते हैं, सुबह शाम वो सुबह शाम एक ही दलाली करते हैं, चाहे रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पता नहीं फलाना ढमकाना कितने अंजुम हो, वो सुबह शाम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है और पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। अब क्यों नहीं बोल रहे वो? अब जब कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेसी पिट्ठू पत्रकार को उठाकर उसे बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो ये कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब शांत है। ये रवीश कुमार से लेके फलाने ढमकाने जितने भी दलाल हैं, ये सब शांत है, दलाली करते हैं ये। और दलाली में अगर नमक हरामी करोगे तो फिर तो उसका रिजल्ट ऐसा ही निकल कर आता है। कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि कुत्तों की फौज हमने लगाई है, अगर कुत्ते हरामी करेंगे तो फिर जूते तो पड़ेंगे। और मैं आपको साफ कह दूं, जूते पड़ने के बावजूद भी वे कांग्रेस की दलाली ही करेंगे, क्योंकि मालिक थोड़े बहुत जूते मार भी दे तो फर्क क्या पड़ता है। अशोक वानखेड़े ने हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद वेणुगोपाल को, जो वेणुगोपाल आपको याद ही होगा कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और इतने बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। वेणुगोपाल को उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे कांग्रेस पार्टी को सदमा लग गया। उन्होंने कह दिया कि वेणुगोपाल अपनी महिला मित्रों को टिकटें बांट रहे थे हरियाणा के अंदर और अय्याशी का अड्डा बना रखा था उन्होंने हरियाणा के अंदर। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि वेणुगोपाल जो है अय्याशी कर रहे थे, अय्याश हैं हरियाणा के अंदर, अय्याशी कर रहे थे और अय्याशी का अड्डा खोलकर बैठे थे और अपनी महिला मित्रों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें टिकटें बांट रहे थे। ये बात हजम नहीं हुई कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने तेलंगाना के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करने के बाद वारंट जारी हो गया इस अशोक वानखेड़े के खिलाफ। लेकिन कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? कोई ये रवीश कुमार से लेके फलाने ढमकाने चूरूचक के दलाल जो हैं ये बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी इनके आका ने इन्हें उठाया है, इनके आका ने एफआईआर दर्ज की है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आका की जू हजूरी की जाए। इतने बड़े दलाल हैं ये जो सुबह शाम कहते हैं कि सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता है। इन हराम के लोगों को ये नहीं पता कि सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता नहीं, सच दिखाना पत्रकारिता होती है। सत्ता के खिलाफ बोलने का मतलब तो ये हो गया कि आप विपक्ष के साथ खड़े हो गई हैं। न विपक्ष के साथ खड़े होना है, न सत्ता पक्ष के साथ खड़े होना है, सच के साथ खड़े होना पत्रकारिता है, ना कि सत्ता के खिलाफ बोलना। सत्ता तो अच्छा काम भी कर सकती है, तब भी उसके खिलाफ बोलोगे, तब मुंह बंद करके बैठ जाओगे। दिक्कत यह है कि इन लोगों की ये सोचते हैं कि ये सबसे बड़े दलाल हैं और दलाली कर ही इन्हें पैसा मिल सकता है। अगर ये मोदी और सत्ता को अगर गाली ना दें तो इनका कोई वीडियो देखेगा तक नहीं। ये इनके हालात हैं। एक वर्ग विशेष है जो इस तरीके की चीज़ों को देखना पसंद करता है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले महेश लांगा, जिसे गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया, गुजरात पुलिस का साफ कहना है कि ये धांधलेबाजी चोर बाजारी में शामिल है, जीएसटी की चोरी करने में शामिल है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी डिटेल है इसकी। जीएसटी चोरी करने के ऊपर इस महेश लांगा, जो द हिंदू अखबार में भी पहले रह चुके हैं, अब ये व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इन्होंने जीएसटी की चोरी की है, शेल कंपनीज बनाई है, नकली कंपनीज बना के चोरी की है इन्होंने जीएसटी की। उसे उठा लिया गया और तब ये सारे के सारे छाती पीटने लग गए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फलाना है, पत्रकार को उठा लिया। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये है इस देश के अंदर दलाल पत्रकारिता की एक गंदा और काला चेहरा। पत्रकारिता को इन्होंने ऐसा बना दिया है कि जो दलाली से चल ही नहीं सकती, सिर्फ दलाली के सहारे ही आगे चल सकती है। अब महेश लांगा के लिए तो आप खड़े हो गए, अब क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? अजीत अंजुम अब वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? रवीश कुमार भी कुछ नहीं कह रहा है, अभिसार शर्मा भी चुप हो गया है। इन्हें पता लग गया है कि दलाली का मतलब क्या होता है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, रिजल्ट वहीं का वहीं रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को सुबह से शाम तक गाली देने वाले ये लोग, सुबह शाम गाली देने वाले लोग, हर चीज के ऊपर झूठ बोलने वाले लोग,
अमित शाह को पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया आम चुनाव से पहले। अमित शाह के हाथ में तो बहुत बड़ा डंडा है, लेकिन उन्होंने कभी चलाया नहीं है। अगर चलाने पे आ जाएं तो इन लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले अजीत भारती को कर्नाटक पुलिस उठाने आ गई थी। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। फिर कहते अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है। बिहार के मनीष को कितने दिनों तक तमिलनाडु और केरल में वहां की पुलिस घुमाती रही और ये तेजस्वी यादव मौज लेता रहा। आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष को अगर उठाया गया, अजीत भारती के लिए पुलिस आ जाती है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते ये लोग। महेश लांगा के लिए जो चोरू चक्का है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और जब इन्हीं के गिरोह का एक व्यक्ति, जिसे इन्हीं के आका जिनकी ये दलाली करते हैं, वो FIR दर्ज करवा देते हैं तो शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि पता है मालिक जो है थोड़े बहुत जूते तो मारेगा ही अगर नमक हरामी करने की कोशिश करोगे। अभी तो अशोक वानखेड़े ने शायद गांधी परिवार के लिए कुछ नहीं कह दिया। गांधी परिवार की तो चाटुकारिता सुबह से शाम ये लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वेणुगोपाल के बारे में क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि वानखेड़े को जेल की हवा ना खिलवा देंगे, पता चल जाएगा इन लोगों को। खैर, बेशर्म कभी सुधरते नहीं, बेशर्म ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मस्त हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहेंगे और इनका काम भौंकने का ही रहेगा। सच के साथ खड़े होना ही पत्रकारिता है, चाहे वो सच कुछ भी हो। अब मोदी सरकार चल रही है, वो कुछ दूध की धुली तो है नहीं, उसमें भी कई तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों का ऊपर रखना, उन दिक्कतों का प्रचार करना, वो भी अपने आप में पत्रकारिता है। और विपक्ष की कमियों को सामने लाना, वो भी पत्रकारिता है। लेकिन आप तो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना पत्रकारिता कह रहे हैं। ये जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। बेवकूफ़ बना दो जनता को, लेकिन जनता बहुत समझदार है, उसे पता है किसे कितना जनादेश देना है और कब देना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।